जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 5G टेक्नोलॉजी आखिरकार हमारे बीच में आ ही गई। चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन आखिरकार 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च कर ही दिया। जियो और एयरटेल ने इसको कई सारे शहरों में लॉन्च भी कर दिया। जियो ने तो दिल्ली में 600 MBPS की स्पीड को भी टच कर ली। ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5G के हार्मफुल होने के बारे में, क्योंकि भाई वही है, जितने मुंह उतनी बातें, और ऐसा ही कुछ समय चल भी रहा है। दरअसल इस साल 5G को लेकर के काफी बातें। 5G नेटवर्क आने से पहले ही लोगों ने 5G फोन्स को लेने की तैयारियां भी शुरू कर दी। इंडिया में पूरी तरह से 5G लॉन्च होने से पहले इस पर चर्चा होना शुरू हो गई कि क्या 5G नेटवर्क सही है या नहीं, या फिर 5G हम सबके लिए एक खतरा है और हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपको सुनने में मजा जरूर आएगा। और आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि क्या वाकई में 5G हार्मफुल है, जैसा कि दुनिया भर में बथेरे लोग बातें कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, 1 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने तो 5G का स्वागत कर लिया और मोदी जी ने भी हरी झंडी दिखा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और कई सारी टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल और बाकी की टेलीकॉम कंपनियां भी शामिल हुई, जिसमें जियो ने तो अपनी तरफ से इस साल या अगले साल तक पूरे देश में इंडिया में 5G नेटवर्क की कवरेज की घोषणा भी कर डाली। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। एयरटेल ने तो उसी दिन इंडिया के 8 बड़े शहरों में 5G नेटवर्क लॉन्च भी कर दिया। पर बात आ जाती है किसी भी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से पहले उसके लेकर उसके खतरे, फायदे, नुकसान के बारे में। 5G नेटवर्क में इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। दुनिया के कई बड़े मेडिकल संस्थान, जिनमें कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने एक सुझाव और एडवाइजरी जारी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी अभी नई और इसमें उतना रिसर्च अभी हुआ नहीं है जितना कि किया जाना चाहिए था, और ऐसे में कई सारी रिसर्च अभी होना बाकी। तो इसलिए इसके इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वैसे अभी तक इस टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान के स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचेगा। लेकिन क्योंकि अभी शोध ज़्यादा हुई नहीं, इसीलिए ये कहना अभी ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि आगे आने वाले और रिसर्च से ही इस बारे में कुछ पता चल पाएगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से अपनी एक सुझाव और एडवाइजरी लोगों के सामने रख दी 5G नेटवर्क को लेकर, क्योंकि भैया उसको तो रखनी ही थी। देखिए, दुनिया में और भी कई सारे देश हैं जहां पर अभी फिलहाल 5G नेटवर्क की इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया गया है, लेकिन इंडिया में अभी इसका दौर शुरू हुआ है। 2019 में जानवरों पर किए गए एक शोध के मुताबिक ये पता चला था कि जब चूहे को 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में रखा गया, तो चूहे की DNA में कुछ डैमेज होते दिखाई दिए थे। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चूहों को रखने पर उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके DNA में डैमेज दिखाई देते हैं। वहीं 2016 में भी एक अध्ययन हुआ था हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर, जिसमें ये पाया गया था कि ये नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती। और हाल ही में 2020 में करीब 2 साल पहले एक शोध में पाया गया था कि मेंढक और घोंगे का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इंसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई शोध नहीं हुआ है। अमेरिका की AFCC की गाइडलाइन के मुताबिक 300 किलोहर्ट्ज 100 गीगाहर्ट्ज तक की रेडिएशन का खतरा इंसानों पर नहीं होता और ये रेडिएशन इंसानों को प्रभावित नहीं करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, या फिर यूँ कह लें कि रेडिएशन इंसानों के लिए किसी भी तरह से खतरनाक नहीं। लेकिन अब बात आ जाती है कि 5G टेक्नोलॉजी में किस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और इस नई टेक्नोलॉजी में किस तरह की जटिलताएं और इससे किस तरह का रेडिएशन पैदा हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि आज की डेट में लोगों को समझ में नहीं आती। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर 5G टेक्नोलॉजी की, तो 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में करीब 5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 25 से 40 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी में इसके रेडिएशन से होने वाले खतरे हो सकते हैं। पर अगर भारत की बात करें तो भारत में 5G तकनीक में इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज से लेकर 24 से 47 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहेगी। अमेरिका की कई संस्थाएं और शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का नुकसान शरीर पर तभी होता है जब शरीर में टिश्यूज गर्म होने लगते हैं, और ऐसा इस फ्रीक्वेंसी में होना संभव नहीं। तो ऐसे में अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना टेलीकॉम कंपनी और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सेहत के मामले में किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने वाला ये खतरनाक नहीं हो सकता। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग अपनी चीज़ की बुराई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए, सवाल तब खड़ा होता है कि इसके बाद भी WHO और कई मेडिकल संस्थाओं ने इस तरह की नई तकनीक के इस्तेमाल से पहले
उसके शोध और रिसर्च को ज़्यादा करने की मांग करी। भारत में 2020 में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जिसने इस सब्जेक्ट में 2022 में अपनी 21वीं रिपोर्ट दी। इसमें कमेटी के द्वारा कहा गया कि इंडिया में 5G अभी शुरुआती स्टेज में है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता। इसलिए इसे बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा कि इससे क्या हो सकता है। अब देखिए, ठीक इस रिपोर्ट के बाद 1 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस ने 5G का दिल से स्वागत किया और अब इंडिया में 5G फिलहाल शुरू हो चुका है। इस रेस में एयरटेल जियो से आगे भी निकलता दिख रहा है क्योंकि एयरटेल ने ठीक उसी दिन, लॉन्च वाले दिन ही इंडिया के 8 शहरों में 5G को लॉन्च कर दिया था। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके टावर्स के करीब नहीं हैं, इसलिए अभी 5G नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। जब इनके टावर्स की संख्या बढ़ेगी तभी 5G नेटवर्क का एक्सपीरियंस लोग कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जियो तो 5G के सपने कितने सालों से दिखा रहा है, फिर जियो ने क्यों नहीं 5G को अभी बड़े स्तर पर लॉन्च किया। देखिए, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जियो ने एयरटेल और बाकी टेलीकॉम कंपनीज की टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। मतलब ये ज़रा हट के चलने वाले हैं और ठीक इसी कारण से उनके ऑक्शन में एक खास तरह की टेक्नोलॉजी पर बेट लगा, उसे खरीदा। उसने हाई फ्रीक्वेंसी पर 5G नेटवर्क लाने के बजाय लो फ्रीक्वेंसी को चुना है। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 तरह की होती हैं, आपको इसे समझना पड़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी की, मिड फ्रीक्वेंसी की और हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेव्स का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, पर इससे इसकी स्पीड में कमी आ जाती है। वहीं अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें स्पीड तो बहुत तेज़ हो जाती है पर इसका दायरा बहुत कम हो जाता है। और मिड फ्रीक्वेंसी में स्पीड और दायरे का एवरेज कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसमें स्पीड भी ठीक ठाक मिलती है और दायरा भी अच्छा खासा रहता है। तो जियो ने इस समय लो फ्रीक्वेंसी को चुनकर आगे आने वाले समय में खुद को आगे रखने का एक मास्टरमाइंड गेम किया। देखिए, आज की डेट में सब लोग यही पूछते हैं कि भैया नेटवर्क क्यों नहीं आया, क्योंकि जियो ने लो फ्रीक्वेंसी को लेने के साथ ही उसने नए टावर्स को लगाना तय किया है। यानी कि वो पुराने टावर्स पर 5G टेक्नोलॉजी को लाने के बजाय नए टावर्स को लगाने वाला है। इसे नए टावर्स के लगने के बाद जो कि पुराने टावर से ज़्यादा ऊंचे होंगे, उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी और नेटवर्क भी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। जबकि बाकी की कंपनी ने पुराने टावर्स पर ही नए 5G नेटवर्क डिवाइसेस को लगाना तय किया है। मतलब यहाँ पर जियो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसीलिए उन्होंने नए टावर्स के ऑक्शन और प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं की, जिसे जियो ने काफ़ी पैसे लगाकर खरीद लिया। पुराने टावर छोटे हैं, कम एडवांस हैं, इससे जियो का नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा कि दूर दराज के गांव में बैठे हुए लोग भी 5G का आनंद ले सकेंगे। जियो के ऊपर इस समय भले ही टेलीकॉम कंपनियां हंस रही हैं, लेकिन उसने ये अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके बाद अब बाकी की टेलीकॉम कंपनियां बस अपने बोरिया बिस्तरों को बांधने की तैयारी कर रही हैं। वैसे भी हम ये सभी जानते हैं कि 4G जब आया था उसके बाद से क्या हश्र हुआ था टेलीकॉम इंडस्ट्री का। जैसे तैसे करके एयरटेल बच पाई है, वोडाफोन, आइडिया, MTNL, BSNL ये सब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक बार जियो के नए टावर्स लग गए तो उसके बाद पूरे इंडिया में जियो का नेटवर्क ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा और 5G की स्पीड भी लोगों को मिलेगी। इससे बाकी की टेलीकॉम कंपनियां बर्बादी की कगार पर आ जाएंगी। पर सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद लोगों पर इसका किस तरह का खतरा हो। वैसे ये बात तो सच है कि पशु पक्षियों और जानवरों पर इसका प्रभाव काफ़ी बुरा पड़ने वाला है, क्योंकि कई सारे शोध में ये साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जानवरों और पक्षियों पर प्रभाव पड़ता है। 2.2 जो कि रजनीकांत साहब की मूवी थी, उसमें भी हमने यही देखा और उनका DNA डैमेज हो गया था, हमने ये भी देखा। ऐसे में इंसान कितने सेफ रहेंगे 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से इंडिया में फैल जाने के बाद ही पता चल पाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मेरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत धक्का मारता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद।